कर्मचारी आपको एक सील देंगे जिस पे रिजेक्शन के कारण है बने हुए, उस स्टैम्प से आउटर लिफाफे पे आप स्टैम्प कर दीजिए और उसके ऊपर टिक लगा दीजिए उस बिंदु पे जिस पे लिखा है कि घोषणा अप्राप्त, वो लिफाफा अलग रख दीजिए। दूसरा उठाइए, दूसरे में एक उदाहरण देखते हैं कि आपने दो चीजें बाहर निकाली, घोषणा भी निकल गई, मतपत्र का लिफाफा भी आ गया, आपको लगा कि घोषणा में हस्ताक्षर है, सत्यापन भी है, पर अब आप देखते हैं कि वो जो मतपत्र का क्रमांक है वो मतपत्र के लिफाफे वाले क्रमांक से मैच नहीं करता, तो उसको मैच मत कीजिए, वो रिजेक्ट की श्रेणी में जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने ये मतपत्र के क्रमांक को देखा ही नहीं और हमने उसको स्वीकार कर लिया कि घोषणा बराबर है, नहीं। यदि घोषणा के ऊपर लिखा गया मतपत्र का क्रमांक मतपत्र के लिफाफे वाले क्रमांक से मैच नहीं खाता तो यह बैलेट फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। यानी तीनों कारण आप देख लीजिए कि आपको या तो घोषणा मिली नहीं, पहला, या तो घोषणा मिली पर उसमें कोई त्रुटि है जो आपको पकड़ में आ रही है, और तीसरी की मतपत्र का क्रमांक घोषणा में एक्चुअल बैलेट पेपर के लिफाफे से मैच नहीं खाता। तो दो हमने ऐसे रिजेक्ट कर दिए जिसमें ये त्रुटियां थी। तीसरा उठाया आपने, आउटर ओपन किया, घोषणा चेक कर ली, बराबर मिल गई, मतपत्र का लिफाफा मिल गया, मतपत्र के लिफाफे को साइड कर दीजिए, गिनिए मत, देखिए मत, खोलिए मत। चौथा उठाया, ओके निकला, घोषणा अलग रख दी, मतपत्र का लिफाफा अलग रख दिया। पांचवा उठाया, खोल लिया, दोनों चीजें मिल गई, घोषणा ओके है, घोषणा अलग रख दी, मतपत्र का लिफाफा अलग रख दिया। अब आपका उस समय आपका साथी रहेगा जो वो पहले दो लिफाफों को पैक बंद कर देगा जो पहले राउंड में ही रिजेक्ट हो गए। उनकी घोषणाएं नहीं मिली का तो अलग हो गया, पर जिनकी मिली पर त्रुटिपूर्ण थी उसकी भी घोषणा हमको निकालना नहीं है, उसी में बंद कर देना है, क्योंकि वो रिजेक्टेड हो गए दोनों। अब जो तीन सिलेक्टेड हैं जिनके मतपत्रों की आपको गणना करनी है, एक्चुअल काउंटिंग जिसको हम कहते हैं, उसके पहले तीनों घोषणा पत्रों को भी बंद करवा दीजिए। अब बंद करवाने में नॉर्मली बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, तब हम ब्राउन पेपर में लपेट के और इसको हम लिफाफे में भी बंद कर सकते हैं, लिफाफे में चिपका के सील से खड़े हो गए, वो घोषणा बंद हो गई। अब आप उन तीनों लिफाफे को हाथ में लीजिए जो किस चीज के हैं, मतपत्र के। उन मतपत्रों में नॉर्मली हम मतपत्रों की गणना में जो नियम लगाते हैं वही नियम उसमें लगेगा कि उसमें रिजेक्शन के क्या कारण हो सकते हैं। उसमें रिजेक्शन के कारण ये हो सकते हैं, नंबर एक कि उसमें एक से अधिक अभ्यर्थियों के खाते में मत दिया गया हो, नंबर दो वो ब्लैंक हो, नंबर तीन फ्रंट के बजाय बैक साइड में उसमें टिक का निशान लगाया गया हो, या फिर आपको याद दिला दूं कि निर्वाचन करते हुए मतपत्रों में लोकल इलेक्शन में अब यदि आपने देखा होगा तो इसमें केवल राइट के निशान के साथ मतांकन की परमिशन रहती है। राइट मतलब राइट लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, पर कहीं नाम लिखा जाना उसके आइडेंटिफिकेशन का मार्क होता है। राइट है, क्रॉस है, कोई ऐसा चिन्ह जो बिल्कुल इशारा करता हो कि ये उससे रिलेटेड चिन्ह है, तो वो पहचान में काउंट होगा। अदरवाइज पेन के साथ उसको नॉर्मली हम अपने ट्रेनिंग में बोलते हैं कि एक टिक, राइट का टिक लगा दिया, जिस अभ्यर्थी के खाते में मत देना है वैलिड वोट में आ गया। हम रिजेक्टेड वोट की बात कर रहे थे, मैं दोहराता हूं, जैसे मैंने आपको एक सूत्र पिछली बार भी बताया था, हम 8 अक्षर नोट कर लें, आप भी चाहें BSIDOD, ये 8 अक्षर हमने नोट कर लिया। 8 प्रकार के रिजेक्शन रहते हैं। अब इनके कुछ तो अर्थ निकालना थे, तो याददाश्त के लिए हमने इसको ऐसा डिटेल में बना लिया कि MBBS इज डिग्री ऑफ डॉक्टर, हो गए 8 लेटर्स, MBBSIDOD। इन 8 कारण से हम मतपत्र को रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल बहुत इजी और एकदम याद रखने वाली बात है। M का मतलब मल्टीपल, ऐसा दिखाई दे कि एक से अधिक अभ्यर्थी के खाने में उसने मतांकन किया। फर्स्ट B इज ब्लैंक, किसी को भी मत नहीं दिया। सेकंड B इज बैक साइड, पीछे मतांकन कर दिया। ऐसी भी स्थितियां आती है जहां हम बड़ी संख्या में जब मतपत्र आपने गिने होंगे, डाक मतपत्र तो देखा होगा कि फ्रंट के बजाय बैक साइड में मतांकन किया हुआ है। सो MBBS
एस इज द शेडेड एरिया। हम पाते हैं कि दो अभ्यर्थियों के बीच का जो खाना है, जिसे हम शेडेड एरिया बोलते हैं, मतांकन ठीक उस जगह पे किया है कि बिल्कुल भी निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि ये किसके खाते में गया है। हाँ, यहाँ राइट वाले निशान के साथ जरूर आपके लिए एक ध्यान दिलाने वाली बात बताना चाहूंगा कि कई बार हम राइट का निशान लगाते हैं तो वो उसकी पूंछ थोड़ी लंबी होकर किसी दूसरे के खाने में जा सकती है, बट दैट इज नॉट अ कॉज ऑफ रिजेक्शन। यदि राइट का प्रारंभ किसी एक अभ्यर्थी के खाते में किया गया है और उसका बहुत कम हिस्सा पूंछ बनता हुआ दूसरे के खाते में चला गया है, तो ये रिजेक्शन का कारण नहीं है। बट एम फॉर मल्टीपल, बी फॉर ब्लाइंड, बी फॉर बैक साइड, एस फॉर शेडेड एरिया, 4 अक्षर और बचते हैं। इज का आई, दैट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन। यदि आप देखते हैं कि उसने अपना नाम लिख दिया है, कोई और बात लिख दी है जिसको आपको लग रहा है कि उसके आइडेंटिफिकेशन हो रहा है इससे, तो उसको आप रिजेक्ट करेंगे। डी और डी, ये 3 अक्षर और बचते हैं। फर्स्ट डी इज फॉर डमी। आपको लगता है कि ये तो मतपत्र एक्चुअल नहीं है, यानी उस पर्टिकुलर निकाय का मतपत्र नहीं है, कोई अलग टाइप का सेम कलर का कागज दिखाई दे रहा है। ओ फॉर अदर, अदर मतलब किसी निर्धारित साधन का प्रयोग करने के लिए जो कहा गया था कि अतिरिक्त कोई और उसने प्रयोग किया है जिसके आधार पर उसने मतांकन किया है। वैसे हम बार बार कहते हैं प्रशिक्षण में कि हमको बॉल पॉइंट पेन से टिक का निशान लग के मतांकन करना है, इसलिए इसकी संभावना बहुत ही कम है, बहुत रेयर है, पर फिर भी हम रिजेक्शन के कारण भी इसको गिनते हैं कि ओ फॉर अदर्स। एंड फाइनली लास्ट डी फॉर डैमेज्ड। यदि ऐसी स्थिति है कि हमने मत को इस स्थिति में हमको मिल रहा है कि उसको कहीं कहीं से भी पता करना कि किसी अभ्यर्थी, 2-3 इसके मुद्दे ऐसे हैं जो नगरीय निकाय के, एक निकाय में 5 मत 6 मत में कहीं ऐसा बहुत ही संभावना उनकी कम है, पर फिर भी हम उसको ऐसा गिन के चलते हैं। ये सारे कारण बहुत ज्यादा पेटियों में जब बहुत ज्यादा मत गिरते थे उस समय की ये डैमेज वाली स्थिति कि भाई पुशर इतना दबा दिया कि अंदर के मत बिल्कुल विकृत हो गए हैं, फट गए हैं, पर हमारे सामने कारण होने चाहिए कि ऐसे कारण है।